हेलो दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका ए टू जेड फिल्मी चैनल में। फिल्म शुरू होती है एक जेल से जहां एक पुलिस अधिकारी खतरनाक कैदी से कुछ पूछने आता है। लेकिन सभी कैदी की प्लानिंग के अनुसार वो पुलिसियों पर हमला कर देते हैं। इसमें कुछ पुलिस मर जाती है, सभी कैदी बंदूक ले लेते हैं और बाकी पुलिस और कैदियों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें एक दूसरे पर गोली चलाने से सभी की मौत हो जाती है। अब वह खतरनाक कैदी बाहर आ जाता है, सभी मरे हुए होते हैं। वह आसानी से वहां से निकल जाता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि अज्ञात पहचान और मूल के एक व्यक्ति समुद्र किनारे एक मछुआरे को मिलता है। कोमाग्रस्त व्यक्ति की देखभाल एक छोटे से द्वीप पर एक ग्रामीण अस्पताल में डॉ एलन द्वारा की जा रही है। आखिरकार वह आदमी 2 महीने बाद जागता है और उसे यह स्पष्ट याद नहीं रहता कि वह कैसे घायल हुआ था या यहाँ तक कि उसकी पहचान भी नहीं थी। उसने मोबिडिक से इश्माइल नाम अपनाया है, जिसे एलिन पढ़ रही है। आदमी को पता चलता है कि उसे रोमली नाम के एक व्यक्ति ने समुद्र तट पर पाया था। इस बीच ली नाम का एक डकैत और उसके गुर्गे रिका और बेसी हिंसक रूप से एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह को खत्म कर देते हैं। गिरोह के बचे लोगों में से एक ने ली को इस्माइल के बारे में बताया और ली ने उस कान में गोली मारकर आदमी को जांच के लिए भेजा। आदमी द्वारा एलिन से उपचार लेते आदमी के बारे में पूछा जो समुद्र तट मिला है। धमकी देने के बाद इस्माइल और ठग के बीच थोड़ी लड़ाई हुई, जिसमें इस्माइल से थोड़ी बहस हुई। एलिन और इस्माइल वहां से चले जाते हैं। एलिन बताती है कि उसका उपचार जकार्ता में हो सकता है और वह अगले दिन अकेली इस्माइल की बेहतर देखभाल के लिए मुख्य भूमि की यात्रा करती है। लेकिन उसकी बस को ली के लोगों द्वारा रोक दिया जाता है, जो इस्माइल, जिसे वे आब्दी कहते हैं, की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने एलिन और एक युवा लड़की को छोड़कर सभी यात्रियों की हत्या कर दी, जिनका उन्होंने अपहरण कर लिया था। एलिन द्वारा बुलाए गए इश्माइल और रोमली बस हमले के स्थान पर जल्दी से पहुंचते हैं। इश्माइल ने ली के कुछ ठगों से लड़ाई की, सभी उसको मारना चाहते थे मगर इस्माइल ने उन आदमियों को मार डाला। लेकिन रोमली भी मारा गया। एक इंटरपोल एजेंट इस्माइल को ली के सिंडिकेट द्वारा अपहरण किए। इंटरपोल एजेंट स्माइल से पूछताछ करता है और उससे उसकी फोटो लिखे साथ दिखता है। अचानक लाइट चली जाती है। एजेंट देखने के लिए पिस्तौल लेकर बाहर आता है। एजेंट तब मारा जाता है जब ली के हत्यारों के एक समूह ने इस्माइल आब्दी को बाहर निकालने की कोशिश में पुलिस स्टेशन पर हमला किया। हमलावर अभी पुलिस थाने में प्रवेश करते हैं। इस्माइल को मारने के लिए वह गोलियां चला देते हैं। सभी आदमी मारे जाने के बाद 2 आदमी ली के खास होते हैं। वह इस्माइल को ढूंढ के मारना चाहते हैं। उसमें से एक आदमी को इस्माइल दिख जाता है। वह गोलियां चला देता है पर उससे बच के और काफी लड़ाई के बाद उसे मार डालता है। वह निकलने ही वाला होता है, तभी ली का दूसरा आदमी इस्माइल पर हमला करता है। उनमें भी काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार इस्माइल उसे भी मार देता है, हमलावरों को मार गिराता है और भाग जाता है। ली के फोन के बाद उसे पता चलता है कि उसने एलिन को बंदी बनाया है और उसे पाने के लिए उसे लड़ना होगा। इस्माइल को एलिन को बचाने के लिए सिंडिकेट के साथ युद्ध करना होगा। यात्रा के दौरान इस्माइल का सामना एक कुएं के पास बेसी से होता है और यह पता चलता है कि उसने, बेसी और रिका ने एक साथ प्रशिक्षण लिया था। ली बच्चों को कुएं में डाल देता था और उन्हें कुछ दिनों तक भूखा रखता था और वह बच्चा, जिसने भोजन पाने के लिए अन्य सभी को मार डाला था, मुक्त हो जाता था। इस्माइल बेसी को ली के पक्ष में न रहने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बेसी वफादारी से इनकार कर देता है। फिर वे लड़ना शुरू कर देते हैं और इस्माइल बढ़त हासिल करने में कामयाब हो जाता है, जिससे बेसी के सिर पर जोरदार प्रहार होता है और उसकी मौत हो जाती है। बेसी के मरने के बाद रिका को उसकी लाश मिलती है
और वह समुद्र तट पर इश्माइल पर हमला करती है। इश्माइल अंततः रिका को कई घाव मिलने के बावजूद हरा देता है और यह पता चलता है कि रिका ही वह व्यक्ति थी जिसने इश्माइल को गोली मारी थी और सबसे पहले उसे भूलने की बीमारी दी थी। रिका ध्यान भटकने का फायदा उठाती है और इश्माइल को बंदूक की नोक पर पकड़ लेती है, लेकिन वह इश्माइल को दोबारा गोली मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाती है, जहां वह उससे दूर गोली चलाती है, जिससे उसकी गोलियां बर्बाद हो जाती है। असमंजस की स्थिति में इश्माइल ने गलती से रिका पर चाकू फेंककर उसे घातक रूप से घायल कर दिया। रिका को उसके अंतिम क्षणों में सांत्वना देने के बाद इश्माइल को ली का ठिकाना मिल जाता है, जहां वह और एलिन अराजकता के दौरान एक दूसरे से मिलते हैं। एलिन शुरू में अपने रिश्ते के कारण इश्माइल से दुश्मनी करती थी, जिसके परिणामस्वरूप उसका अपहरण हो गया। इश्माइल उसे समझाने में सफल हो जाता है और वे परस्पर गले मिलते हैं। हालांकि ली आता है और क्रोधित हो जाता है कि इश्माइल ने बेसी और रिका दोनों को मार डाला, जिन्हें वह अपने पसंदीदा बच्चे मानता था। फिर वे एक क्रूर लड़ाई में प्रवेश करते हैं। काफी देर उनकी लड़ाई चलती है, कभी इस्माइल कभी ली बड़ा हासिल करते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को खून निकलने तक मारपीट करते हैं। ली अपनी ताकत के कारण बढ़त हासिल कर लेता है। हालांकि इश्माइल अंततः ली को बाहर पीटता है और उसे एक पेड़ के तने की तेज शाखा पर लटका देता है। अंतिम प्रयास में ली इश्माइल को उसी तेज पेड़ के तने पर सूली पर चढ़ाकर मारने का प्रयास करता है, लेकिन एलिन इश्माइल को बचा लेती है। ली अंततः अपने घावों के कारण दम तोड़ देता है और मर जाता है। एलिन अस्पताल में ठीक हो रही है, जबकि इश्माइल गंभीर रूप से घायल है। हालांकि इश्माइल एलिन के साथ जागता है और एलिन मुस्कुराती है, जो उनके बीच संभावित पुनर्जीवन का संकेत देता है। यहाँ पर मूवी समाप्त हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।